हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद अंकित में। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी भी किसी स्कूल ट्रिप पर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि उस डर की है जो इंसान के अंदर घुसकर उसे धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही सिटी मॉडर्न स्कूल ने बच्चों के लिए एक खास ट्रिप रखी थी। करीब 40 बच्चे, 3 टीचर और कुछ स्टाफ पहाड़ों की तरफ घूमने जा रहे थे। बस के अंदर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, कोई गाने गा रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो बना रहा था और कुछ बच्चे सीट बदल बदल कर मस्ती कर रहे थे। टीचर सीमा मैम बच्चों को बार बार शांत रहने को कह रही थीं, लेकिन बच्चों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ड्राइवर रमेश कई सालों से स्कूल बस चलाता था, इसलिए उसे रास्तों की अच्छी जानकारी थी। रात करीब 9:30 बजे बस सुनसान हाईवे से गुजर रही थी। बाहर घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक बस के सामने एक सफेद कपड़ों में खड़ा आदमी दिखाई दिया। रमेश ने जोर से ब्रेक मारी और पूरी बस झटके से रुक गई। बच्चे चीख पड़े, कई सीटों से गिर गए और कुछ को हल्की चोट भी लगी। सब गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाने लगे, लेकिन रमेश कांपती आवाज में सिर्फ यही कहता रहा कि उसने सामने किसी आदमी को देखा था। खेल शिक्षक अजय नीचे उतरकर देखने लगे, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। तभी उनके कान के पास किसी ने बहुत जोर से चीख मारी। अजय डरकर तुरंत बस में वापस भागे और तभी बस के आगे वाले शीशे पर जोर से कुछ टकराया। पूरा शीशा खून से भर गया। बच्चों की चीख निकल गई और बस के अंदर सन्नाटा छा गया। कंडक्टर मोहन डरते हुए नीचे उतरा और शीशा साफ करने लगा, लेकिन अचानक जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो, वह चीखता हुआ पीछे घसीटने लगा। बड़ी मुश्किल से वह वापस बस में चढ़ा और हांफते हुए बोला कि बाहर कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक इतिहास पढ़ाने वाले नीरज सर की हालत बिगड़ने लगी। उनकी आंखें उलट गईं, शरीर कांपने लगा और चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी ताकत उनके अंदर घुस गई हो। वह जोर जोर से अपना सिर बस की फर्श पर मारने लगे। बच्चे रोने लगे। हिंदी टीचर पूजा मैम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीरज सर ने उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीट से टकराकर गिर गईं। नीरज सर पागलों की तरह सीटें नोच रहे थे और जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहे थे। किसी तरह ड्राइवर, कंडक्टर और 2 टीचर्स ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। माहौल इतना डरावना हो चुका था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी पूजा मैम अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी धीरे धीरे इतनी भयानक हो गई कि बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसते हंसते अचानक रोने लगी और अपने बाल खींचते हुए फर्श पर बैठ गईं। फिर अचानक चिल्लाईं कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना सब मर जाएंगे। इतना कहकर वो चलती बस से कूद गईं। बस तुरंत रोकी गई। उन्हें गंभीर चोट लगी थी, लेकिन होश में आने के बाद वो सामान्य लग रही थीं। उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। अब तक सब समझ चुके थे कि बस में कुछ बहुत बुरा मौजूद है। ड्राइवर ने बस एक खाली जगह पर रोक दी ताकि सभी थोड़ा आराम कर सकें, लेकिन तभी बच्चों ने देखा कि सामने से आने वाली गाड़ियां बस के आर पार निकल रही थीं, जैसे बस वहां हो ही नहीं। सड़क किनारे के पेड़ अचानक आग में जलने लगे, लेकिन उनकी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। सबकी सांसें अटक गईं। बच्चे डर से रोने लगे। तभी विज्ञान टीचर सीमा मैम ने देखा कि उन्हें चले हुए 4 घंटे हो चुके थे, जबकि मंजिल सिर्फ 2.5 घंटे दूर थी। उन्हें समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने सबको बताया कि पास में उनका गांव है और वहां मदद मिल सकती है। सब लोग मान गए। कुछ देर बाद सच में एक गांव का बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही बस वहां मुड़ने वाली थी, सीमा मैम अचानक चिल्लाईं कि बस मत रोकना, सीधे चलते रहो। सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनका कोई गांव है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ यह देखने के लिए झूठ बोला था कि क्या बस में मौजूद कोई ताकत उनकी बात सुन रही है। यह सुनते ही सब एक दूसरे पर शक करने लगे। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। बच्चों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी किसी ने कहा कि जिन लोगों को चोट लगी है
उनमें भूत नहीं हो सकता। सबकी नजर ड्राइवर रमेश पर गई क्योंकि वही बस चला रहा था। रमेश ने भी पलटकर कहा कि एक इंसान ऐसा है जो शुरू से बस से नीचे नहीं उतरा, और वो था अंग्रेजी टीचर विकास। बच्चों और स्टाफ ने मिलकर विकास सर को बस से नीचे उतार दिया। बस तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन तभी बस के अंदर से एक काला साया निकला और विकास सर पर टूट पड़ा। उनकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रहीं। बस में बैठे लोग डर से कांपते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई वापस जाने की। तभी नीरज सर अचानक सामान्य होकर बोले कि हम लोग पहुँचे क्या। सबके होश उड़ गए क्योंकि उन्हें तो कुछ याद ही नहीं था। तब सबको समझ आया कि अब तक वही ताकत नीरज सर के अंदर थी और उसी ने सबको बेवकूफ बनाकर विकास सर को मरवा दिया। कुछ देर बाद बस वापस गई, लेकिन वहाँ सिर्फ विकास सर की लाश पड़ी थी। अब डर और बढ़ चुका था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह ताकत अब किसके अंदर है। बच्चे सीटों के कोनों में सिमटकर बैठे थे। तभी सबने देखा कि पूजा मैम की आंखें लाल हो रही हैं। डर के मारे सबने उन्हें बस से उतारकर एक पेड़ से बांध दिया। पूजा मैम लगातार रोती रहीं और कहती रहीं कि वो निर्दोष हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी सीमा मैम ने नोटिस किया कि कंडक्टर मोहन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। उन्होंने चुपके से यह बात रमेश को बताई। रमेश ने डंडा उठाया और सबको लगा कि वो पूजा मैम को मारने जा रहा है, लेकिन अचानक उसने मोहन पर हमला कर दिया। उस रात के बाद उस हाईवे का नाम सुनते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। पुलिस ने मामले को दबाने की बहुत कोशिश की क्योंकि इतने बड़े हादसे की खबर फैलती तो पूरे शहर में दहशत मच जाती, लेकिन गांव वालों के बीच यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि उस सड़क पर अब एक अभिशप्त बस घूमती है। हादसे के 3 महीने बाद मानसून शुरू हो चुका था। लगातार बारिश की वजह से हाईवे पर रात में और भी ज्यादा सन्नाटा रहता था। उसी दौरान 4 कॉलेज स्टूडेंट्स करण, दीप, रोहित और साहिल अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। रात करीब 1:30 बजे उनकी कार उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंची। बारिश इतनी तेज थी कि सामने मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक पुरानी स्कूल बस दिखाई दी। बस सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी पीछे वाली लाल लाइट बार बार जल बुझ रही थी। साहिल ने कहा कि इतनी रात को यहाँ स्कूल बस क्या कर रही है। करण ने हॉर्न बजाया, लेकिन बस नहीं हटी। फिर उन्होंने देखा कि बस की खिड़कियों से छोटे छोटे बच्चे बाहर झांक रहे हैं। बारिश के बीच भी उन बच्चों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सबकी आंखें पूरी काली थीं। दीप घबराकर बोला कि यहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी उनकी कार अपने आप बंद हो गई। चारों दोस्त डर गए। उन्होंने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक छोटी लड़की बाहर उतरी। उसने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो हादसे में मरे बच्चों की थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रोहित ने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उनकी कार की तरफ आने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, कार के शीशों पर खून के हाथों के निशान बनने लगे। साहिल चीख पड़ा। तभी अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई और करण ने पूरी स्पीड में गाड़ी भगा दी। पीछे मुड़कर देखा तो वह बस गायब थी। चारों दोस्तों ने कसम खा ली कि वे इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगले ही दिन से चारों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। दीप को हर रात सपने में वही स्कूल बस दिखाई देती। सपने में बच्चे उसे घेर लेते और कहते कि हमें घर पहुंचा दो। दूसरी तरफ रोहित को अपने कमरे में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। कई बार उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के नीचे बैठा है। साहिल के फोन में अपने आप एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसमें अंधेरे में बस की खिड़की से कोई बच्चा उसे घूर रहा था। चारों दोस्त धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगे। एक रात दीप अचानक अपने घर की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बस आ गई है। उसके परिवार वाले उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीप ने छत से छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन करण और बाकी दोस्त समझ चुके थे कि
वह चीज अब उनके पीछे पड़ चुकी है। डर के मारे करण ने इंटरनेट पर उस स्कूल बस हादसे के बारे में खोजबीन शुरू की। तभी उसे पता चला कि हादसे के बाद बस कभी बरामद ही नहीं हुई थी। पुलिस को सिर्फ बच्चों और टीचर्स की लाशें मिली थीं, लेकिन बस गायब थी। यह पढ़ते ही करण के हाथ कांपने लगे। उसी रात उसके घर के बाहर अचानक बस के हॉर्न की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बारिश के बीच वही पुरानी स्कूल बस खड़ी थी। बस के अंदर से दर्जनों बच्चे उसे घूर रहे थे। करण डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, हमें घर पहुंचाओ। अगले दिन करण और रोहित एक तांत्रिक के पास पहुंचे जिसका नाम कालीनाथ था। कालीनाथ ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि वह बस अब एक श्राप बन चुकी है। हादसे में मरे बच्चों की आत्माएं आज भी फंसी हुई हैं, क्योंकि उनकी मौत के पीछे धोखा, बदला और तांत्रिक विद्या थी। उसने कहा कि अगर उस श्राप को खत्म नहीं किया गया तो जो भी उस बस को देखेगा वह धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच जाएगा। करण ने पूछा कि इससे बचने का रास्ता क्या है। कालीनाथ ने कहा कि उन्हें उस जगह वापस जाना होगा जहां हादसा हुआ था और वहां बच्चों की आत्माओं को मुक्त करना होगा। लेकिन उसने चेतावनी दी कि अगर रस्म के दौरान कोई भी डर गया या भागने की कोशिश की तो वह आत्माएं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मजबूरी में करण, रोहित और साहिल उसके साथ उसी जंगल में पहुंचे। रात के ठीक 2 बजे कालीनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों तरफ अजीब सी हवा चलने लगी। जंगल में बच्चों की रोने की आवाजें गूंजने लगीं। तभी दूर सड़क पर बस की हेडलाइट दिखाई दी। धीरे धीरे वही खून से सनी स्कूल बस उनकी तरफ बढ़ने लगी। बस रुकते ही उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सारी सीटों पर मरे हुए बच्चे बैठे थे। उनके शरीर टूटे हुए थे, चेहरों पर खून था और आंखें पूरी काली थीं। सबसे आगे वाली सीट पर मोहन का बेटा बैठा था। उसने धीरे से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी बस के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। कालीनाथ तेजी से मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। करण ने देखा कि कोई अदृश्य ताकत कालीनाथ को हवा में उठाकर ले गई और अगले ही पल उसका शरीर पेड़ से टकराकर फट गया। रोहित डरकर भागने लगा, लेकिन अंधेरे में किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा तो जमीन से दर्जनों बच्चों के हाथ बाहर निकल रहे थे। वह चीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे जमीन उसे अंदर खींचती गई। साहिल पागलों की तरह भागकर बस में छिप गया। उसे लगा वहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस की आखिरी सीट पर बैठी वही छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने साहिल से कहा कि क्या तुम हमें घर ले चलोगे? अगले ही पल पूरी बस बच्चों की डरावनी हंसी से गूंज उठी। बाहर खड़ा करण यह सब देखकर कांप रहा था।